दूसरा, क्योंकि जिस तरह से बड़े भाई ने कहा कि भाई इस विधानसभा के प्रथम सदस्य के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, तो हम लोग इस विधानसभा में भाई आप दोनों लोगों के सीनियर हैं, इसलिए आप सभी का इससे स्वागत है, बधाई है। जिस घर में कभी फौजी वर्दी की शान थी, उसी घर के बेटे ने राजनीति के मैदान में अपनी अलग पहचान बनाई। जिस पिता ने लोगों की सेवा को अपना धर्म समझा, आज उसी पिता की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी बेटे के कंधों पर आ गई। कहते हैं इंसान चला जाता है, लेकिन उसके काम, उसकी यादें और लोगों के दिलों में बनाई हुई जगह रह जाती है। बलिया के रसड़ा में कुछ ऐसे ही हुआ। एक ऐसा नेता जिसने सत्ता की लहरों के बीच अपनी राजनीतिक जमीन नहीं छोड़ी, जिसने बहुजन समाज पार्टी के साथ रहते हुए मायावती के साथ अपने रिश्तों को बेहद मजबूत बनाए रखा, आज उनके जाने के बाद सिर्फ रसड़ा ही नहीं बल्कि बसपा के भीतर एक खालीपन महसूस किया जा रहा है। और इसी के साथ प्रश्न खड़ा हो रहा है कि उमा शंकर सिंह की सियासत की जो विरासत है वो अब कौन संभालेगा। जय हिंद साथियों, मैं हुमाज और स्वागत करता हूँ आपका डायनामाइट न्यूज़ में। आज बात उमा शंकर सिंह की, जी हाँ, जिसकी कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं बल्कि संघर्ष, जनसेवा, पारिवारिक संस्कार और एक ऐसी राजनीतिक विरासत की कहानी है जिसे उमा शंकर सिंह ने वर्षों की मेहनत से सींचा था या कहें तैयार किया था। बलिया के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे उमा शंकर सिंह का निधन हो गया। वो मात्र 55 वर्ष के थे और लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर आते ही बलिया और खासकर रसड़ा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन इस दुख की घड़ी में जिस राजनीतिक रिश्ते की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो था उमा शंकर सिंह का और बसपा प्रमुख मायावती का रिश्ता। उमा शंकर सिंह मायावती को सिर्फ अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं मानते थे बल्कि उन्हें अपनी बड़ी बहन कहते थे, और यही वजह थी कि दोनों के रिश्तों की जो बात करी जाए वो सिर्फ राजनीतिक मंच तक सीमित नहीं दिखाई देते थे। मायावती भी उमा शंकर सिंह को पार्टी के एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद चेहरे के तौर पर देखती थी। उनके निधन के बाद मायावती का उनके आवास पहुंचना इस रिश्ते की अहमियत को और एक प्यार को दिखाता है। उमा शंकर सिंह की राजनीतिक यात्रा को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2 जनवरी 1971 को बलिया के खनवर गांव में जन्मे उमा शंकर सिंह ऐसे परिवार से आते थे जहां अनुशासन और देश सेवा का संस्कार था। उनके पिता गुराहू सिंह भारतीय सेना में रहे। सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने खेती को अपना जीवन बनाया। यानी उमा शंकर सिंह को बचपन से एक तरफ फौजी का अनुशासन था तो दूसरी तरफ गांव और जमीन से जुड़ाव, और शायद यही कारण था कि आगे चलकर उनकी राजनीति में अपनी जमीन मजबूत हुई और जमीन से जुड़े रहने की छाप उनमें दिखाई दी। उमा शंकर सिंह ने बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज से पढ़ाई की और यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरुआत हुई। साल 1990-91 में उन्होंने कॉलेज छात्र संघ का चुनाव जीता और महामंत्री बने। इसके बाद साल 2000 में वो जिला पंचायत सदस्य चुने गए। धीरे धीरे उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ती गई और बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया। साल 2012 में बसपा ने उन्हें रसड़ा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी सपा की लहर के बावजूद। इसके बाद 2017 और 22 के चुनावों में उन्होंने रसड़ा में जीत हासिल करी और ख़ास बात ये रही कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड लहर और राजनीतिक वजूद के बावजूद उमा शंकर सिंह रसड़ा में अपनी पकड़ को बनाए रखे। और यही दौर था जब मायावती के साथ उनके राजनीतिक रिश्ते ने एक अलग पहचान बनाई। मायावती ने उन्हें बसपा विधानमंडल दल का नेता बनाया था। उमा शंकर सिंह भी सार्वजनिक तौर पर मायावती के प्रति अपनी निष्ठा और सम्मान जाहिर करते थे। वो मायावती को बहन कहकर संबोधित करते और यही वजह है कि बसपा में उनका कद सिर्फ एक विधायक तक सीमित नहीं रहा, वो पार्टी के उन नेताओं में शामिल हो गए जिन पर मायावती का भरोसा दिखाई देता था, विश्वास दिखाई देता था। दोनों के बीच ये रिश्ता राजनीतिक निष्ठा के साथ साथ व्यक्तिगत सम्मान और अपनत्व का रंग भी लिए हुए था। लेकिन उमा शंकर सिंह की राजनीति को सिर्फ विधानसभा के आंकड़ों से समझना मुश्किल है। रसड़ा में उन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बनाई जिसमें जनसेवा की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मदद की और सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कराया। बुजुर्गों के लिए धार्मिक यात्राओं का आयोजन भी उनके जनसंपर्क का हिस्सा रहा। महाकाल दर्शन
दर्शन के लिए लोगों को उज्जैन ले जाना और मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अजमेर शरीफ की यात्रा आयोजित कराने की बात भी सामने आती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन यात्राओं के लिए स्पेशल ट्रेन तक की बात करी गई थी। इन पहलुओं ने अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच उनकी पहुंच को मजबूत करने में भूमिका निभाई और यही वजह है कि उमा शंकर सिंह के जाने के बाद प्रश्न सिर्फ इतना है, क्या एक विधायक की कुर्सी खाली हो गई? सवाल उस राजनीतिक और सामाजिक नेटवर्क का है जिसे उन्होंने वर्षों में तैयार किया था। वो लोगों के बीच सिर्फ चुनाव के समय नजर आने वाले नेता नहीं थे, उनके समर्थकों के लिए वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो उनके सुख दुख में खड़े रहने का दावा करते थे। राजनीति में ऐसे व्यक्तिगत पकड़ बनाने वाले नेता शायद बहुत कम नजर आते थे और कहीं ना कहीं वो उनकी बड़ी राजनीतिक पूंजी भी थी। अब इस पूरी कहानी का अगला अध्याय उनके परिवार से जुड़ता है। उमा शंकर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, बेटे प्रिंस युकेश सिंह और बेटी यामिनी है। सबसे ज्यादा चर्चा उनके बेटे प्रिंस युकेश सिंह को लेकर हो रही है। 2024 में प्रिंस युकेश की शादी उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी के बेटी कनिका सिंह से हुई थी। इस शादी में मायावती के शामिल होने की चर्चा भी हुई थी। इस रिश्ते को लेकर राजनीतिक चर्चाएं जरूर हुई, लेकिन इसे पारिवारिक रिश्ता बताया गया। अब उमा शंकर सिंह के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रिंस युकेश अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल अपने पिता का बिजनेस संभाल रहे थे और सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका उतनी साफ नहीं रही। ऐसे में अगर वो राजनीति में आते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं होगी, बल्कि पिता द्वारा बनाए गए अटूट भरोसे को दोबारा प्राप्त करने की भी होगी, क्योंकि पिता की विरासत सिर्फ संपत्ति या राजनीतिक तक नहीं थी। विरासत होती है लोगों का विश्वास, कार्यकर्ताओं का साथ और उस रिश्ते की ताकत जिसे एक नेता सालों में बनाता है। उमा शंकर ने रसोड़ा में राजनीतिक जमीन तैयार की, उसे संभालना आसान नहीं होगा। ऊपर से बसपा की राजनीति भी अपने अलग दौर से गुजर रही है और ऐसे समय में उमा शंकर सिंह जैसे मजबूत स्थानीय चेहरे का जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका है। और यहाँ मायावती के साथ उमा शंकर सिंह के रिश्ते का महत्व और बढ़ जाता है। जिस नेता ने लंबे समय तक मायावती को अपनी राजनीतिक बहन माना, पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाई और रसोड़ा में बसपा का झंडा बुलंद रखा, उसके जाने के बाद मायावती के सामने भी चुनौती है कि इस राजनीतिक विरासत को कौन कैसे संभालेगा। क्या बसपा परिवार के किसी चेहरे पर भरोसा करेगी? क्या प्रिंस युकेश राजनीति में उतरेंगे या रसोड़ा में पार्टी किसी नए चेहरे को आगे करेगी? जो भविष्य की बातें हैं, क्योंकि रसोड़ा की राजनीति में उमा शंकर सिर्फ नाम नहीं थे, वो एक ऐसा चेहरा थे जिसने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई और मायावती के साथ अपने रिश्तों को राजनीतिक सफर से ज्यादा बड़ी ताकत दी। अब उनके जाने के बाद एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ पार्टी है और तीसरी तरफ वो जनता है जिसने उन्हें कई चुनाव में अपना जनप्रतिनिधि चुना। शायद इसीलिए उमा शंकर सिंह की कहानी का सबसे भावुक हिस्सा उनका जाना नहीं, बल्कि उनके जाने के बाद पैदा हुआ प्रश्न है, क्या उनका बनाया हुआ रिश्ता, उनकी बनाई हुई राजनीतिक जमीन और मायावती के साथ उनका मजबूत रिश्ता आगे भी कामयाब रह पाएगा या नहीं। नेता चले जाते हैं लेकिन उनकी विरासत सवाल बनकर रह जाती है। रसोड़ा में आज वही सवाल खड़ा है, उमा शंकर सिंह के बाद कौन? क्या प्रिंस युकेश सिंह पिता की राह पर चलेंगे? क्या मायावती इस परिवार पर अपना भरोसा कायम करेंगी? जैसे मैंने पहले भी ये प्रश्न के तौर पे आपको बताया, जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि उमा शंकर सिंह के जाने से रसोड़ा की राजनीति में जो खाली जगह बनी है उसे भरना आसान नहीं होगा। जो शून्यता भरी है उसको भरना आसान नहीं होगा। आप देख रहे थे डायनामाइट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।